ओके, सो लास्ट टाइम बेटा हमारा एलिमिनेशन मेथड, उसका वर्ड प्रॉब्लम सारे के सारे उसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हमें जो नई मेथड स्टडी करनी है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले बेटा मैं मेथड समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम वो मेथड को यूज करेंगे, और फिर उसमें से हम आगे बढ़ते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे वो। तो टाइटल दे रहे हैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, जब भी हमें कोई भी इक्वेशन दी तो उसको ये फॉर्मेट में लेके जाना है। दो इक्वेशन दी हुई होगी तो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपल्सरी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के टाइम इक्वल्स टू 0 करके बना देनी है दोनों इक्वेशन को, वरना आपके आंसर में प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए दो इक्वेशन दी है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में से सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 1 में से हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर b1 की भी वैल्यू मिल जाएगी, एंड c1 की वैल्यू। मीन्स इक्वेशन 1 में से x का कोएफिशिएंट दैट इज अवर a1, y का कोएफिशिएंट दैट इज अवर b1, कांस्टेंट टर्म दैट इज c1। सेकंड इक्वेशन में से सेम x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2, कांस्टेंट टर्म c2। तो इस तरीके से होंगे ये। अब जब ये मिल जाते हैं तब हमें क्या लिखना है? सबसे पहले x अपॉन x है तो x को भूल जाओ, x के साथ कौन था? a1 a2, उसको भूल जाओ। तो क्या लिखोगे? b1 b2 c1 c2। ये हो गया हमारे पास b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू करके y अपॉन ये जो c1 c2 आया उसको रिपीट करवाना है। तो c1 c2 यहाँ पर रिपीट, y है तो y का नहीं लिखना है, तो c1 c2 ऑलरेडी आ गया। y के साथ b1 b2 है तो वो नहीं लिखना है, तो अब कौन आएगा? a1 a2। तो a1 a2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, जैसे c1 c2 यहाँ पर रिपीट हुआ वैसे a1 a2 भी यहाँ पर रिपीट होगा। a1 a2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिखेंगे नहीं, c1 c2 को नहीं लिखेंगे। a1 a2 आ गया तो अब कौन होगा? b1 b2। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज को हम इसमें लिख देंगे, x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा? तो पहले जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई पहले, b1 और c2 का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा वो? b1 c2, उसके बाद जो बचा वो कौन बचा? b2 c1।
दैट इज इक्वल टू y अपॉन, सेम y में पहले किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, A2C1 माइनस A1C2 का इक्वल्स टू 1 अपॉन, सेम यहां पर भी पहले किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई, मतलब A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे हम, x को इक्वेट करो 1 वाले के साथ और y वाले को भी इक्वेट करो 1 वाले के साथ। तो स्टेप किस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये हमने लिखा x के साथ, और फिर कंपेयर करेंगे y के साथ भी। तो y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब क्या होगा इसमें, तो ये जो डिवाइड वाला टर्म है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 के साथ। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, सेम इसमें भी यहाँ से इस साइड चला जाएगा टर्म। तो क्या होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल्स टू A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और यहाँ से फिर हमें क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मेथड समझ में आए बेटा, जो मैंने स्टेप्स लिखे वो। ओके, तो सेम मेथड से हमें क्या करना है, सम सॉल्व करने हैं। तो फिर तो चलो, कौन सी एक्सरसाइज के बेस पर है, 3.5 है। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, उसी का फर्स्ट नंबर। टाइटल में हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये सब तो हमें इजीली फाइंड आउट करना आता है ये सबको, तो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो चलो, पहले फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी है, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x
माइनस 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 9y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें बेटा पहले से ही दिख रहा है, अगर आराम से देखोगे। चलो पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लो। a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से x का कोएफिशिएंट 1, b1 मतलब y का कोएफिशिएंट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन -2, c1 मतलब कांस्टेंट -3, देन a2 b2 c2, a2 फ्रॉम इक्वेशन 2 x का कोएफिशिएंट दैट इज 3, b2 y का कोएफिशिएंट -9, c2 कांस्टेंट टर्म -2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें मिल गया। यहाँ से हमें दिख रहा है बेटा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? इसका आंसर 1/3 होगा, इसका आंसर 2/9 होगा, तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन हो तो हमें बोला हुआ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो क्या था? x अपॉन b1 b2 c1 c2 that is equal to y upon c1 c2, repeat, c1 c2 then a1 a2 equals to 1 upon a1 a2, repeat, a1 a2, c1 c2 नहीं होगा तो b1 b2। अब इसमें सारे की सारी वैल्यू प्लेस करो। चलो b1 b2 c1 c2 तो -2 -9 -3 -2 equals to y upon c1 c2 -3 -2, repeat, a1 a2 1 3 that is equal to 1 upon a1 a2 मतलब 1 और 3, repeat, b1 b2 -2 -9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा हमें। x अपॉन किसका मल्टीप्लाई होगा? तो इसमें -2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, बीच में साइन हमेशा माइनस की, -9 और -3 का मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27, y अपॉन -3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 तो -9, -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -2, 1 अपॉन 1 का -9 के साथ इंटू तो -9, बीच में -3 का -2 के साथ मल्टीप्लाई -6, x अपॉन 4 -27 equals to y upon -9 minus +2, 1 upon -9 minus +6,
एक्स अपॉन क्या होगा, 4 - 27 कितना होगा? -23 होगा ये। y अपॉन -9 + 2 तो क्या होगा, -7। 1/-9 + 6 क्या होगा, -3। यहाँ तक पहले किसी को कोई डाउट है बेटा? ओके, नो डाउट। तो कंपैरिजन करो, x/-23 that is equal to 1/-3, then y/-7 equals to 1/-3। क्या बोला था, ये सामने चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -23 को 1 के साथ तो -23/-3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 23/3। सिमिलरली यहाँ पर करते हैं वही सब स्टेप, तो y इक्वल्स टू -7 को सामने भेजा अपॉन -3, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/3। खत्म। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। तो अब किसी को कोई डाउट बेटा ये मेथड में, ये सम में थोड़ा भी? ओके, क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं है। और एक सम करते हैं बेटा इस तरीके से हम। चलो, सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, 2x + y = 5 है। तो +5 को मैं इक्वल टू के साथ पहले से लेके आ रहा हूँ, मतलब -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y = 8 है। उसको भी इक्वल टू के साथ लेके आऊँगा तो -8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। फिर से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 2 b1 1 c1 -5 a2 3 b2 + 2 c2 -8। इतना हो गया हमारे पास। तो चलो x/y/, और वही सब करते थे हम। x अपॉन क्या होता था, a1 a2 नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट लिखना हम सीख रहे हैं बेटा।
B1 C1 B2 C2 मतलब 1 2 -5 -8 y अपॉन y में क्या होता है, ये वाला तो रिपीट ही होगा, -5 और -8 रिपीट, y के साथ मतलब B1 B2 कैंसल, तो क्या लिखेंगे हम, और 2 और 3 इक्वल्स टू 1/2 3 रिपीट में कांस्टेंट को लिखेंगे नहीं, तो B1 B2 मतलब 1 और 2। अब तो जो मेथड करते थे वही सॉल्व करो। x/1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ, -8 बीच में साइन माइनस की, 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, -10, y/5 3 तो -15, -8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 8 2 16, तो -16, 1/2 2 4, 3 1 3, तो x अपॉन क्या होगा, -8 + 10, y अपॉन -15 + 16, 1/1। इक्वेट करो चलो इसको। हाँ सर, पहले तो वैल्यू लिखे, x/10 -8 2, -15 + 16 1, 1/1। इक्वेट कैसे होगा, तो x/2 इक्वल्स टू 1/1। सिमिलरली यहाँ पर y/1 इक्वल्स टू 1/1। 2 को सामने लेके जाओ, 2 1 2/1, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल्स टू 1/1, दैट मीन्स y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 1। क्लियर है सबको? मेथड में किसी को कुछ भी डाउट अभी थोड़ा? तो सेम मेथड से बेटा आप होमवर्क में क्या क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 उसी के अंदर ये 3rd और 4 करना है आपको। 1 2 तो हमसे हो गया, 3rd और 4 जो है वो आपको करना है बेटा सॉल्व, और इसी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल भी होगा। और सबसे ऐसा बोल सकते हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है बेटा ये, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, खाली वैल्यू प्लेस करनी है, बाकी मल्टीप्लाई वो सब ही है। लॉन्ग है लेकिन इजी है मेथड जो है वो। तो यहाँ तक रखते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर।